राज करेगा खालसा, अकी रहे ना कोई। ख्वार होए सब मिलेंगे, बची शरण जो होए। खालसा राज बिल्कुल आ चुका है। पता कैसे पता लगता है? जब मंडिया और उसके दलाल भंडी प्रचार करने लग जाते हैं ना, तो समझ जाओ कि आपका राज आ गया है। ये भंडी प्रचार उल्टा बोलते हैं। ये कभी भी इन्होंने ठीक तरीके से आज तक कोई न्यूज नहीं दी। 2 महीने तक अमृतपाल सिंह की कितना भंडी प्रचार किया था, अभी कोई न्यूज दिखा रहे हैं? आज सुनवाई शुरू हो रखी है, अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की सुनवाई चल रही है। हो सकता है शाम को आपको खुशखबरी मिल जाए। कब पंजाब में आ रहा है वो आपको ये खबर मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। थोड़ा पैसन, थोड़ा इंतजार रखा करो थोड़ा सा। आपको शाम को खुशखबरी दे देंगे अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की, कब पहुंच रहा हो पंजाब, कब पंजाब आ रहा है, ये खुशखबरी आने वाली। मंडियों के दलाल एक भंडी प्रचार कर रहे हैं। पता है क्या कि भाई कनाडा 1984 के मते को कैसे पास कर सकता है कि वो जेनोसाइड था, कत्लेआम था, उसको कैसे पास कर दिया कनाडा ने। मतलब पास हो चुका है। बहुत साथी बोल रहे थे 1984 मता नहीं पास होया। ये तो मंडिया और इसके दलालों ने क्लियर कर दिया कि वो मता पास हो गया, वो मता पास हो गया। ये बता देते हैं, इनकी इनकी न्यूज ही बता देती है। ये नहीं आपको बताते हैं इन्होंने क्या न्यूज दी और हकीकत क्या है। पूरा थोड़ा ध्यान से सुनो, आपकी समझ में आएगा कि आप खालसा राज आ चुका है। और खालसा राज की तो बात बताएं आपको, चाहे हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, क्यों जा रहे हो उधर? दिल्ली की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अमृतसर साहब जाओ, सिख सज जाओ, एक बंदा 1.25 लाख के बराबर हो जाएगा। फिर अगर आप 101 बंदों का जत्था भी भेजोगे ना, तो वो तो करोड़ों का जत्था हो जाएगा, करोड़ों का। एक बार सिंह सज जाओ, देखना इनकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। उल्टी गंगा बह जाएगी तो बोल लेंगे दिल्ली आओ, आप अपना आंदोलन करो, बोल लेंगे ये। लेकिन आपको उसके लिए करना पड़ेगा। चलो, ये अच्छा लगा कि हमने जो आवाज उठाई थी वो आवाज बुलंद होती जा रही है। यूपी से भी, राजस्थान से भी और हरियाणा से भी आवाज बुलंद होनी शुरू होगी खालसा राज की, संयुक्त पंजाब की। आपको बताएंगे उसका। सबसे पहले जो अपना सतबीर सिंह 3122 के नाम से जो आईडी इन्होंने पहले ही भेजे थे, थैंक्स बटन के जरिए 2.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे हैं। धन्यवाद भाई। बोगल05 नाम से आईडी है जिन्होंने थैंक्स बटन के जरिए 100 रुपये भेजे हैं। और ये अपना कुलदीप सिंह T1 के नाम से आईडी है, 100 रुपये इन्होंने भेजे हैं थैंक्स बटन के जरिए। धन्यवाद। और जिन भाइयों ने गूगल पे भेजे उनका ही बताना जरूरी है। KS बुल्लर साहब हैं जिन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। कुलदीप सिंह भाई जिन्होंने 500 रुपये भेजे। मोहन सिंह 100 रुपये। बलविंदर सिंह 100 रुपये इन्होंने गूगल पे भेजे हैं भाई। धन्यवाद इन सभी भाइयों का। अब आपको बताते हैं, ये देखो जी इनका भंडी प्रचार करने का तरीका। आप देखोगे ना, हैरान रह जाओगे आप, हैरान। करो, कितना भंडी प्रचार करोगे तुम? भंडी प्रचार करो, हम सच्चाई दिखाएंगे लोगों को कि सच्चाई क्या है। कनाडा ने फिर कर दी नापाक हरकत। कनाडा ने कर दी नापाक हरकत। साजिश रच रही खालिस्तान लॉबी 1984 दंगों को नरसंहार घोषित करवा रहे हैं। कमाल हो गया इनका। मतलब इनकी न्यूज आप देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। कनाडा के सांसद चंद्र आर्या ने संसद में 1984 के सिख विरोधी दंगों को नरसंहार बताने वाले प्रस्ताव का विरोध किया, जिसके कारण इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजनीतिक रूप से शक्तिशाली खालिस्तानी लॉबी इस प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी और वो इसको रोक के दिखाएगा। वो रोक देगा, एक अकेला सांसद रोक देगा। यहाँ हजारों, 100, 150, 200, 400 सांसद मिलकर एक चीज को नहीं रोक सकते। अकेला सांसद रोक देगा। आपने मान ली इस चीज को, आपने मान लिया, चंद्र आर्या ने रोक दिया उसको। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले वे एकमात्र सांसद थे। सांसद ने हिंदू कनाडाई समुदाय की चिंताओं को आवाज देने के कारण खतरों और उन पर बढ़ते दबाव को भी उजागर किया। दबाव बढ़ रहा है उन पर। ट्विटर पर पोस्ट मारिया ने कहा, आज सरे न्यूटन के संसद में भारत में हुए 1984 के दंगों को नरसंहार घोषित करने का प्रयास किया गया। नरसंहार नहीं था क्या? नहीं था क्या नरसंहार? एक बार बताना, अपने दिल पर हाथ रख कर बताना। अपने प्रस्ताव को पारित करने के लिए मैं सभी सदस्यों ने से सर्वसम्मति मांगी। मैं सदन में मौजूद एकमात्र सदस्य था जिसने ना कहा। मेरी एक आपत्ति इस प्रस्ताव को स्वीकार होने से रोकने के लिए पर्याप्त थी। एक सांसद की पर्याप्त थी। आपने भी मान लिया इस चीज को। इसके पक्ष में स्वीकृति न देने पर उन्हें धमकी दी गई है। उन्होंने कहा, संसद के अंदर और बाहर मुझे हिंदू कनाडाई लोगों की चिंताओं को असंतृप्त रूप से और सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने से रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। मुझे इन विभाजनकारी एजेंडों को सफल होने से रोकने के लिए हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। अगली बार हम शायद इतने भाग्यशाली ना हो। इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो। उसने लिखा, अगली बार शायद हम इतने शक्तिशाली ना हो। ठीक है ना? तो इसी से समझ जाओ कि भाई पास हो चुका है 1984 का मता। 1984 मता पास हुआ। तो आपको एक छोटी सी चीज बात सुनाएंगे, आप उसी से समझ जाओगे कि है क्या चीज ये। एक सुनना एक बार। उदू बाद कादर जा रहा है बड़ा बड़ा
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ पंजाब से साडा देश कहीं नहीं भी साडा देश भारत है। साडा देश पंजाब से तो मैं कुछ ना पढ़ के सुनाना अपने सुन लेना। हाँ साडा देश केड़ा शाह महमूद ने लिखा ना जंगनामा जंग हिंद पंजाब का होने लगा दो देश हैं ठीक है कोई उरला ही नहीं उदू बाद कादर जार बड़ा बड़ा शहर है उन्हें हरी सिंह नलवे बारे जी सीरफ ही लिखी है बेगल बज्जा है मुल्क पंजाब अंदर दिन रात ना किते मुकाम कर तो उत्थे मुल्क केड़ा है वो पंजाब है ये कादर जार कहंदा फिर उस तो बाद कभी मट गए वो कहंदा दो मुल्क मालिक बहादुर जवान दो शहनशाह अदालत निशान पंजाब ते हिंदुस्तान दो मुल्क कह रहे उदों फिर बारिश कहंदा सुरमा नैना दी धार विच खुब रहा चढ़िया हिंद ते कटक पंजाब दा कितनी क्लियर कट रही सो ये बारिश कहंदा हुण प्रोफेसर सुन लिया, आया कुछ समझ में। थे दो देश थे, एक हिंद था तो एक पंजाब था। दो देश थे, बड़ा प्यारा देश था पंजाब, संयुक्त पंजाब जिसको बोलते, बहुत प्यारा देश था। एक ऐसा देश जहां विदेशी आते थे नौकरी करने के लिए, एक ऐसा देश जिसकी करेंसी खालसाई सिक्का 30-35 डॉलर में एक सिक्का आता था। एक ऐसा देश जिसके अंदर कोई जेल ही नहीं थी क्योंकि अपराध ही नहीं होते थे, अपराध मुक्त खालसा राज था वो, बिल्कुल कोई अपराध नहीं होता था। एक ऐसा देश जिसमें हिंदू भी उतने ही बराबर के हिस्सेदार थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे, सब बराबर के हिस्सेदार थे, सबको सब कुछ मिलता था। एक ऐसा देश जिसने बार बार मदद की हिंदुओं की, बार बार हिंद की मदद की, दूसरे देश की, जिसको आप इंडिया बोलते हो या भारत बोलते हो, उसकी बार बार मदद की। अगर स्वर्ण मंदिर बनाया दरबार साहिब को, सोना उसमें चढ़ाया, तो मंदिरों को भी सोना दिया। जब देश के ऊपर जब भी कोई आफत आती है तो मिलकर पंजाब ने मदद की, पंजाब हरियाणा जिसको हम संयुक्त पंजाब बोलते हैं, अपना पूरा संयुक्त पंजाब, उसने बार बार मदद की सभी की। एक ऐसा देश जिसने ना जाने कितने देशों को बचाया, कितने देशों को। एक ऐसा देश जिनके सिक्कों की फोटो फिजी के डॉलरों के ऊपर छपती है। डॉलरों के ऊपर क्यों छपती है? फिजी वाले बोलते हैं अगर आज हम आज़ादी की सांस ले रहे तो सिक्कों के कारण ले रहे हैं। ऐसे सुरमा थे उस देश के अंदर, ऐसे सुरमा। वो फिर बनेगा, फिर खालसा राज होगा, फिर ऐसे सुरमा भी हैं, फिर ऐसे सुरमा भी बनेंगे। याद रखना आप, ये जितना बंडी प्रचार करेंगे ये अपने आप बता देते हैं हाँ ये चीज़ पास होगी है भाई, आप बिल्कुल आराम से रहो। चिंटुओ, ये चिंटूगिरी छोड़ के और ये तुम मंदिर मंदिर ढूंढने का तरीका छोड़कर रोजगार ढूंढो, रोजगार ढूंढो। धरती खोद का मंदिर ढूंढना नहीं, रोजगार के अवसर तलाशो। सरकार से भी निवेदन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओ ना। मंदिरों से पहले भी दुनिया भर के मंदिर उन्हीं की संभाल कर लो, उनकी संभाल कर लो। लेकिन नहीं, इनको तो खेलना है, बस धर्म का जाति का खेल खेलना है, ये खेल खेलना है इनको। तो इस खेल से बाहर निकलो क्योंकि खालसा राज आने जा रहा है, आने जा रहा है। खालसा राज पास हो चुका है। अमेरिका, यूएनओ, नाटो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब चीन तक हेल्प करने के लिए तैयार है, चीन तक। अब तुम अपनी चिंटूगिरी छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे हमारे को नहीं पता है, लेकिन हाँ शाम को आपको फिर एक खुशखबरी देंगे। शाम को भी खुशखबरी मिलनी है, उस खुशखबरी के लिए भी तैयार रहना, वो शाम को मिल जाएगी खुशखबरी आपको। और दो, तुम्हारे को बुरा तो लगता है चिंटू, बुरा लगता है, लगने तो जरूरी है तुम्हारे को भी बुरा लगना, क्योंकि तुम ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।